और आप लोग प्लीज मुझे बताना अगर मेरा पीपीटी विजिबल है तो। मेरा साउंड वीडियो और पीपीटी क्लियर है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखें। ओके। तो गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम अगेन। मैं इस्फाकुर रहमान, रीजनल हेड नॉर्थ ईस्ट ओके लाइफ केयर, आप सबको आज इस खास सेशन में आप सबका स्वागत करते हैं, विच इज डेडिकेटेड टू ऑल द लेडीज इन द कंट्री, इन द सोसाइटी, इन आवर होम, हमारे घर परिवार में, हमारी जिंदगी में, हमारे आसपास में, इस देश में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, आप सबको ये सेशन समर्पित है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, इस सेशन का आज हम लोग थोड़ा सा फील करेंगे। आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग थोड़ी देर के लिए साइड में रखें, जस्ट गो थ्रू द सेशन एंड फील द सेशन, जो हमने कभी सोचा नहीं इस बारे में। एक महिला की, एक औरत की, एक लेडी की, एक छोटी सी बच्ची की, एक गर्ल की जिंदगी की शुरुआत से शुरू करते हैं कि डे वन से लेकर उनकी पूरी जिंदगी कैसे कैसे चेंजेस के थ्रू से गुजरती है। तो आज हम लोग एक महिला का जो जर्नी ऑफ लाइफ है उसको थोड़ा सा देखेंगे कि वो किन किन हालात से गुजरती है। हालांकि हम ये सब कह सकते हैं कि हमारे लाइफ में भी ऐसे चेंजेस आते हैं। हम छोटे से बड़े होते, इन्फेंट से, चाइल्ड से, टॉडलर से, टीन से, एडल्ट, सो इस तरह से हमारे लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। हमारे लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वैसा ही चेंजेस फीमेल्स के लाइफ में भी आते हैं, लेकिन फीमेल की लाइफ में इससे भी बहुत सारे अलग अलग दूसरी चेंजेस भी आती है जो हमारे लाइफ में नहीं आती हैं। और ये सारे चेंजेस आसान नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि हम बड़े हो रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है। ये सारे चेंजेस बहुत चैलेंजिंग भी हो सकता है, बहुत मुश्किल वाला भी हो सकता है। समटाइम बहुत सारे लोग इन चैलेंजेस को आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। सो द चेंजेस इन द लाइफ ऑफ ए फीमेल, एक महिला की जिंदगी में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो बदलाव आते हैं वो मर्दों से बहुत अलग है, जेंटलमैन से बहुत अलग है। और ये बहुत अच्छा नहीं है, ये थोड़ा तकलीफदायी भी है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ में लिखा भी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मदरहुड, मेनोपॉज, एल्डरली। पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, और आ, हमारे देश में आज भी ऐसा माना जाता है, बहुत सारे गांव, बहुत सारे सोसाइटी आज भी ऐसा है जहाँ पे लोग बेटियां नहीं चाहते। उनको लगता है बेटियां आएंगी, उनको शादी देना पड़ेगा, चली जाएगी, पैसा खर्च होगा। आज भी ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं। हालांकि ये बहुत गलत सोच है, जबकि हमने बेटियों को लक्ष्मी कहा। बेटियां बहुत खास होती हैं। क्योंकि आज का सेशन में फीमेल्स को डेडिकेट कर रहा हूँ, तो जेंटलमैन और सारे पुरुष से मेरा रिक्वेस्ट है, डोंट कंपेयर कि हम सिर्फ फीमेल्स की बात करें। हम लोग किसी दिन जेंटलमैन पे भी सेशन करेंगे, लेकिन ये सेशन खास इसलिए है कि इस बारे में हमने कभी बात नहीं की। तो बेटियों के लाइफ में चैलेंजेस बचपन से शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एबॉर्शंस होते हैं हर रोज हमारे देश में, जहाँ पे पता चलता है कि ये फीमेल चाइल्ड है, उनको अबॉर्ट कर दिया जाता है। बहुत बार तो बर्थ के बाद अबॉर्ट कर दिया जाता है। आपने एक मूवी देखी होंगी, लज्जा बोल के, वहां में नमक खिला के किसी शहर में बच्चों को मारने की कोशिश की जाती। आज भी ये आ, सोच हमारे बहुत सारे सोसाइटी में है। इट्स वेरी पेनफुल। और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टोरीज देखा भी है, और ऐसे लोगों मैं करीब से जानता हूँ कुछ लोगों को जिनके साथ ऐसा हुआ है। सो इट्स वेरी पेनफुल। और ये जो बायस्ड या फिर अलग नजरिया है, ये बचपन से बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। और हमने अपने घरों में, अपने स्कूल में, सोसाइटी में, हर जगह में लड़कों में और लड़कियों में बहुत डिफरेंस क्रिएट करके रखा है। कि लड़का होगा तो हम हमें लगता है ये ज्यादा ताकतवर होते हैं, ये ऐसा ऐसा काम कर सकते हैं, बेटियां है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये डिफरेंस भी बच्चों को स्कूल में पता चल जाता है। जब धीरे धीरे वो बड़ी होती है, उनको पीरियड्स आना शुरू होता है, जिसको हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। अफसोस की बात है, आज भी हमारे देश में इसके बारे में भी एजुकेशन बहुत सारे लोगों को नहीं है। आज भी सैनिटरी पैड्स बहुत सारे जगहों में यूज नहीं होते, जिसके कारण उनको बहुत सारे इन्फेक्शंस और खतरनाक साइड इफेक्ट्स और खतरनाक फ्यूचर में डिजीजेस हो सकती हैं। तो पीरियड्स आना, इसका एजुकेशन, इसके हाइजीन, ये भी आज तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और उसके बारे में सिखाने में हम हिचकिचाते हैं, आज भी इसके बारे में खुल के बात नहीं करते।
कुछ सोसाइटी ऐसे हैं, आई डोंट नो दूसरे में ऐसा होता है कि नहीं, जिनको पीरियड्स आते हैं उनको किचन में जाना अलाउड नहीं है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट एनी रिचुअल, कोई भी धर्म जात पात के खिलाफ, इट्स नॉट अबाउट दैट। लेकिन हम कैसे बर्ताव करते हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनके शरीर में एक मामूली सा फिजिकल चेंज आते हैं तो हम उनको आइसोलेट कर देते हैं। बढ़ते बढ़ते उनका 25 के आसपास में शादी हो जाती है, सडनली अपने घर परिवार पेरेंट्स को छोड़ के किसी और के घर में जाती है। उनको बहुत बार लोग एडजस्ट कर पाते हैं, बहुत बार नहीं कर पाते। आए दिन हम बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स सुनते हैं न्यूज़पेपर में, या फिर आप सुनते हो बहुत सारे जगहों में, आपको सुनने को मिलता है ऐसा हुआ ऐसा हुआ। दहेज के लिए आज भी हमारे देश में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, एंड इट्स एक्चुअली वेरी पेनफुल। एक बेटी को क्योंकि उसके बाप ने से कुछ डाउरी दहेज नहीं दिया तो उन पर जुल्म अत्याचार होता है। शादी समहाउ वो मेंटेन करती है, सह के बस बर्दाश्त करके शादी को हैंडल कर लेती हैं। फिर प्रेगनेंसी आती है, फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर डॉक्टर का चेकअप बहुत सारे लेडीज को आज भी नहीं मिलती। उनके रेगुलर आयरन फॉलिक एसिड कैल्शियम विटामिन की टैबलेट्स, हर 2 एक महीने में डॉक्टर का चेकअप, वेट मेंटेन करना, टेटनस की इंजेक्शंस, ये सारा इंफॉर्मेशन सारे फैसिलिटीज आज भी हम लोग नहीं देते अपनी बेटियों को बहुओं को। बहुत बार मिसकैरेज हो जाता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण डेथ होती है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से, यानी आज भी बहुत सारे लोग अपनी बहुओं को बेटियों को हॉस्पिटल लेके नहीं जाते डिलीवरी के लिए, और घर में होने के कारण। मैंने कुछ साल पहले एक डाटा चेक किया था, ये शायद 2-3 साल पुराना डाटा, आज इससे ज्यादा होगा। हर रोज एवरीडे इंडिया में, मैं 3-4 साल पहले डाटा की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे हर रोज इंडिया में 814 प्रेग्नेंट लेडीज की डेथ होती है डिलीवरी के टाइम, कॉम्प्लिकेशंस के कारण, जो प्रिवेंटेबल है, जिसको रोका जा सकता है। आज भी हमारे देश में 50% से ज्यादा महिला एनेमिक है, उनके बॉडी में आयरन की कमी है। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद अगर बच्चा फीमेल हुआ तो फिर हम उनको कोसते हैं। अगर किसी बेटी किसी के घर में बहू बन के गई है और अगर वो कंसीव नहीं कर पाती है तब भी हम उनको कोसते हैं। तो ये सारा चीजें जो है, कभी हम जेंटलमैन ने, पुरुष ने कभी नहीं झेला। जबकि किसी महिला के पेट से, कोख से अगर बेटा हुआ या फिर बेटी हुई, उसके लिए उस मदर का डीएनए, मदर का क्रोमोसोम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फादर के सेल से डिसाइड होता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन सोसाइटी में आज भी बहुओं को, बेटियों को कोसा जाता है। किसी कारण से अगर किसी कपल को बच्चे नहीं हो रहा है तब भी समाज, घर परिवार, लोग बहू को कोसते हैं, जबकि बेटों में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो सारे एक तरह का जिल्लत, डोंट टेक माय वर्ड्स अदरवाइज, एक तरह का जो बहुत ही पेनफुल लाइफ है, एक तरह का आप कह सकते हो गलत नजर से देखने वाली जिंदगी है फीमेल्स की। इन सारे चीजों से उनके लाइफ में डिप्रेशन, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती है। प्रेगनेंसी के बाद बच्चा डिलीवरी हुआ, एंड जितने भी हमारे लोग हैं, मैं आपको पूछना चाहूंगी, या फिर आप जानते हैं, मैं सवाल पूछना चाहूंगा सारे लोगों से, फॉर द फीमेल्स ऑल्सो, जितने लोगों का शादी हुआ, जितने को बच्चे हुआ, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, जब आपका पहला बच्चा हुआ, फिर दूसरा बच्चा, जब भी आपको बच्चा हुआ, उस दिन से लेकर कितने महीनों तक, बच्चों के कितने महीनों तक आप चैन की 3 घंटा का कॉन्टिन्यूअस नींद नहीं सो पाए? प्लीज एक बार जल्दी से बताएं। सारी महिला से मेरा सवाल है, जो मदर्स हैं, कि जब आपका बच्चा हुआ, बच्चे के जन्म से लेकर कितने महीनों तक या फिर सालों तक आप सुकून से 2 या 3 घंटा का चैन की नींद कंटिन्यूअसली नहीं सो पाए? किसी ने लिखा 1 साल, किसी ने लिखा 2 साल, किसी ने लिखा 3 साल। और शायद हमने कभी ये नोटिस भी नहीं किया होगा, शायद हमने कभी देखा भी नहीं होगा कि उन वो रातों को सो नहीं पाते। ब्रेस्ट फीडिंग करना होता है, डायपर चेंज करना होता है, उनका पॉटी क्लीन करना होता है, या फिर उनको खुद के ट्रॉमा होते हैं, उनके पेन होता है। तो सो मेनी रीजंस, और वो सो नहीं पाता, और हमने इस बात को कभी देखा भी नहीं शायद। सो इससे हर एक लेडी गुजरती है। तो मदरहुड के बाद बच्चे, और बच्चे, बच्चों को बड़ा करना, उनको परवरिश करना, घर संभालना, उसके बाद उनके लाइफ में एक और बहुत ही खतरनाक फेज आता, मेनोपॉज। इससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी करती हैं, बच्चों को नॉर्मल
जन्म देती हैं, दैट पेन इज अनबियरेबल। मेडिकल साइंस के हिसाब से वो पेन एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनका डेथ हो जाएगा। एक साथ में अगर आपके शरीर के 15-20 हड्डियां टूट जाए ऑल टुगेदर, एक साथ में 15-20 हड्डियां टूट गई, तो जितना पेन होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू ए नॉर्मल चाइल्ड डिलीवरी पेन। और ये पेन मेडिकल साइंस के हिसाब से ये पेन कोई झेल नहीं सकता। सो सैल्यूट टू द मदर्स जो आज भी नॉर्मल डिलीवरी करती है। इनफैक्ट दूसरी बार भी बहुत सारे मदर्स ने नॉर्मल डिलीवरी किया होगा, और कभी इस डर से उन्होंने नहीं कहा कि आई डोंट वांट टू गिव ए बर्थ टू ए चाइल्ड। मेनोपॉज एक ऐसा दौरा है जिसमें बहुत सारे दूसरे चेंजेस आते हैं, एल्डरली बुढ़ापे में, जहाँ पे खुद से वो चल फिर नहीं सकती। अफसोस की बात है कि हमारे देश में इतने सारे ओल्ड एज होम से या फिर जहाँ पे बूढ़े माँ बाप को रखा जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम वो हमारे लिए बोझ है। आज के हम पढ़े लिखे सोसाइटी, पढ़े लिखे लोग बुढ़ापा में अपने पेरेंट्स की सहारा नहीं बन सकते और हम उनको ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। इट्स वेरी पेनफुल। तो ये जो एक खतरनाक लाइफ का चेंजेस है, साइकिल है, इससे कभी मर्द नहीं गुजरते और हमने कभी शायद महसूस भी नहीं किया होगा। तो दोस्तों, आज का सेशन का मेरा कहने का मतलब है जस्ट टू लुक एट द लाइफ ऑफ ए वुमेन, उन फीमेल्स की जिंदगी को एक बार झांक के देखना जो हमारे घर में रहती है। पीरियड के दौरान बहुत सारे फीमेल्स को ऐसे बहुत ज्यादा पेन होता है, एंड समटाइम इट्स अनबियरेबल, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए खाना बना बनाते, हमारे देखभाल करती है। दोस्तों, ये जो आप एक फोटो देख रहे हो, ये 3 स्टेजेस जो है लाइफ का। प्यूबर्टी, जब पीरियड्स आना शुरू होता है, फर्टाइल पीरियड, कंसीव करना, प्रेगनेंसी होना, डिलीवरी करना और बच्चों को ब्रेस्ट फीड करके बड़ा करना, एंड देन मेनोपॉज। ये जो 3 खतरनाक स्टेजेस ऑफ लाइफ है फीमेल्स के, मेनोपॉज के दौरान डिप्रेशन हो सकता है, बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और ये हर महिला की जिंदगी में आती है। आपको मैं बताना चाहूंगा, पीरियड के दौरान कभी कभी ऐसा भी होगा कि उनको नींद नहीं आती होगी, कभी कभी ऐसा होगा इरिटेशन होगी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, उनको कभी भी कुछ भी उटपटांग खाने का मन कर सकता है, वो कभी डिप्रेस रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा। फिर भी मुझे लगता है हमारे घर में जितने भी लेडीज है कभी भी शिकायत नहीं की और हमारे देखभाल वैसे ही किया। तो दोस्तों, ये एक ऐसा लाइफ का स्टेज है फीमेल्स का जहाँ पे उनको कभी सहानुभूति भी नहीं मिले, और शायद हमने कभी नहीं कहा कि आप रेस्ट करो, हम लोग खुद से अपना काम कर लेंगे। एक दो तीन सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, ऑल द पीपल हियर, और ये मैं अक्सर हर सेशन में पूछता हूँ। दिस सेशन आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, आप लोग प्लीज मुझे जवाब देना। जब हम सुबह नींद से उठते हैं, जो हमारी घर की मेन लेडी होती है, मेन महिला होती है, मदर हो, भाभी हो, कोई भी हो, तो आप उनको कहाँ देखते हैं? आप नींद से उठने के बाद आप अपने घर की जो मेन महिला है, आप उनको कहाँ देखती हैं? करेक्ट। आप स्कूल से आते हैं या फिर ऑफिस से आते हैं या फिर दोपहर में वापस आते हैं, आप उनको कहाँ देखते हैं? किचन में। आप जब रात को सोने जाते हैं उनको कहाँ देखते हैं? किचन में। कभी ऐसा हुआ कि हम लोग जाग गए और हमारे घर की जो मेन लेडी है वो बेड में सोई हुई हो, अदर देन बीमारी एक्स, बहुत ज्यादा सीवियर बीमार ना हो, तो वो ना तो कभी हमसे पहले सोने जाती है, ना तो कभी हमसे लेट उठती है। घर में सबसे बाद में खाना कौन खाती है? आपको एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहता हूँ। मान लो घर में लिमिटेड खाना बना होगा और सबको खाना पसंद आया होगा, और हमने दोबारा मांगा, तीसरी बार मांगा, तो देते देते घर में कुछ नहीं बचा हो सकता है, तो घर का जो मेन महिला होते हैं, चाहे हमारी बीवी हो, माँ हो, कोई भी हो, जो मेन लेडी है, वो अपने लिए बिना रखे भी कभी कभी दे देती है। से आपने चिकन बनाया होगा या फिर फिश बनाया होगा, डोंट टेक दिस वर्ड्स, हाँ, नॉनवेज की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई स्वादिष्ट डिश आपने बनाए होगा, अंडे बनाए होंगे, और किसी को पसंद आया, 2-3 मांग लिया, खत्म हो गया, फिर भी वो रुकेंगे नहीं, दे देंगे, ये नहीं बोलेंगे कि मेरे लिए नहीं है। और ये रीजन है कि इंडियन लेडीज को हर रोज भरपेट भरपेट खाने का मतलब है
कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिलती है। उनके बॉडी में हमेशा कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है। आप कभी जाके देखना, हमने जिस हिसाब से जैसे प्लेट में खाना डाल डाल के खाए, घर की लेडीज कभी नहीं खाती, उनके हिस्से में हमेशा थोड़ा बहुत कम आती है। क्या ऐसा होता है? आप ये से या नो में जवाब दे सकते हैं। तो उनके लाइफ बचपन से जब तक मतलब पेरेंट्स के साथ रहते हैं तब तक ठीक ठाक है, माँ बाप उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन एक बार शादी हो जाती है तो उनके सर पे हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाता है, घर, बच्चे, परिवार। और आज भी हमारे देश में बहुत सारे पढ़े लिखे लेडीज हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जो घर संभालने के कारण अपने प्रोफेशन को नहीं कर पाए। उनको लगा मेरे लिए घर संभालना ज्यादा जरूरी है, ताकि घर के लोग आराम से अपना काम कर पाए। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, टीचर्स हैं, जो अपने प्रोफेशन को, अपने हॉबीज को कुर्बानी कर दी घर की और हम सब की देखभाल करने के लिए। एक छोटा सा और सवाल आपसे पूछूंगा। एक महिला अगर दिन में 3 वक्त खाना बनाती है तो साल में 365 दिन में आप मान लो एटलीस्ट 1,000 बार खाना बनाती है। अगर आपने अगर आप अपने मम्मी के साथ रहती है और आपकी उम्र 30 साल है, तो 30 साल में पेरेंट्स ने हमारे लिए कम से कम, आपकी मम्मी ने 30,000 बार खाना बनाए होंगे। अगर आप 10 साल से शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ ने भी, आपके मिसेस ने भी, आपके बेटर हाफ ने भी आपके लिए कम से कम 10,000 बार खाना बनाए होंगे। कभी कभार गलती से, समहाउ अननोइंगली, कभी कभार एक्सीडेंटली थोड़ा सा स्वाद बिगड़ जाता है, नमक ज्यादा हुआ, तीखा ज्यादा हुआ, नमक कम हुआ, ऐसा हो जाता है। तो जब भी ऐसा होता है, क्या हम इग्नोर करते हैं या फिर कोसते हैं, या फिर हम उनको बोल देते अच्छा नहीं बना? एक बार प्लीज जल्दी से रिप्लाई करना, कोसते हैं। बाकी जो 9,990 बार अच्छा बनाया, क्या उसके लिए कभी थैंक यू दिया? चलो 9,000 बार छोड़ देते हैं, 8,000 बार अच्छा खाना बनाया, कभी उसके लिए थैंक्स बोला? नहीं बोला। वो जमाना अलग था, पुराना जमाना अलग था, जब लेडीज को यही देखने को मिलता था कि सारे लेडीज हाउस वाइफ है, सारे लेडीज घर में ही अपने परिवार का देखभाल करते, और पहले का जॉइंट फैमिली हैप्पी होता था, सब एक दूसरे का ध्यान रखते थे। लेकिन आज का टाइम बदल चुका है। लेकिन आज का टाइम बदल चुका है। आजकल लेडीज को दिखता है कि कुछ लेडीज वर्किंग है, कुछ लेडीज अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करती है। उनके सहेलियां बहुत सारे जो अपनी खुशी के लिए अपनी पसंदीदा काम करते हैं। सो दे डिजर्व ए थैंक यू फॉर ऑल द गुड मील, चाहे एक कप चाय हो या फिर एक खाना हो। और इससे ना उनके लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस आएंगे, जिससे उनका हेल्थ भी अच्छा होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज सबसे कि चाहे खाना अच्छा हो या बुरा हो, एक छोटा सा थैंक यू जरूर बोले। एक बहुत अच्छा स्लाइड है आपके स्क्रीन में कि जब भी एक महिला के, आप दो फोटोज देख सकते हैं यहाँ पे, जब फीमेल्स को पीरियड्स आना शुरू होता है तो इस तरह के चेंजेस उनको उनके बॉडी में आते हैं। बॉडी की केमिकल चेंजेस हो जाएंगे, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें बदलाव आएंगे, जिसके कारण ब्रेन की एक्टिविटीज में बदलाव होंगे। न्यूट्रिशन की कमी हो सकता है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनना शुरू होता है, जिससे वॉइस चेंज होता है, बॉडी में बॉडी शेप में चेंजेस होता है, बॉडी ग्रोथ में चेंजेस होता है, ऑर्गन डेवलपमेंट्स होती है। टीनेज में बहुत सारे बच्चों को कहीं से एक्सीडेंटली एब्यूसिव सब्सटेंस का आदत हो जाती है। फिजिकल और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, हेयर की प्रॉब्लम होते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है, बाहर खाना खाना अच्छा लगता है। आ, इस उम्र के बच्चों में इमोशंस भी ज्यादा होती है, तो वो इमोशनल क्राइसिस भी होता है, स्ट्रेस होता है। पीरियड के दौरान आप राइट साइड के स्लाइड फोटो को देख सकते हैं, मूड स्विंग होता है, अभी अच्छा लगा अभी बुरा लगेगा, अभी खुश थी अभी नाराज हो जाएगी। आइडेंटिटी क्राइसिस, उनको ऐसा लगता है अभी तो मैं पापा का बेटी हूँ, कल मैं किसी का पत्नी बनूंगा, परसों किसी का माँ बनूंगा, अपनी पहचान कब होता है? तो ये फीलिंग्स भी, इस तरह का स्ट्रेस भी होता है इस एज में। बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो। कंफ्यूजन रहता है कि क्या करना चाहिए लाइफ में, अपने लिए जिए, पेरेंट्स के लिए जिए, ससुराल के लिए जिए,
बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स आते हैं कि लड़कों को साथ इतना फ्रीडम होता है, हमारे साथ क्यों नहीं होता? वो अपने मर्जी से डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बन सकती है, हमें क्यों नहीं दिया जाता? हमें क्यों इतनी जल्दी शादी? तो ये सारे थॉट्स बच्चों की इस एज में आती है। और अगर आप सारे चीजों के एक साथ में कवर करो ना, इट्स ए ह्यूज प्रेशर, जिसके कारण वो डिप्रेस भी हो सकता है। लाइफ में अनसर्टिनिटी होता है, अगर कोई रिलेशन होगा उसमें भी अनसर्टिनिटी होता है। जो एक बहुत बड़ा दबाव टीनेज से शुरू होती है लड़कियों में। जैसे जब हम शादी के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में एक्साइटमेंट होता है, डर नहीं होता। मैं सारे लेडीज से पूछना चाहूंगा, जब आपके शादी की तैयारी हो रही होती है, जब आप लोगों ने शादी किया, जब शादी का बात चल रहा था, तो बहुत खुशी थी या डर भी था? मैं चाहूंगा सारे लेडीज एक बार प्लीज रिप्लाई करें। ससुराल जाना पड़ेगा, पता नहीं कैसे होंगे, हमें अच्छा से ट्रीट करेगा कि नहीं करेगा, हमें अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, ये डर कभी मर्दों में नहीं होता है। तो ये जो लाइफ के अलग अलग फेज हमने अभी देखा है ना, एक लेडीज हर रोज इस तरह की चैलेंजेस से गुजरती है। एक और बहुत ही टफ, एक बहुत ही पेनफुल दौर फीमेल्स की जिंदगी में आती है, जो 40 के आसपास में आते हैं। उसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज हो या फिर पीरियड के दौरान हो, तो कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स फीमेल्स में आती है, या फिर टीनेज में भी आती है। मेनोपॉज से पहले भी आ सकते हैं, टीनेज के दौरान आ सकती है, 30 के आसपास में भी आ सकती है, जिसको पीसीओएस या फिर पीसीओडी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम डिसऑर्डर। यानी ओवरी में बहुत सारे सिस्ट होते हैं, और सिस्ट के कारण वो ओवरी फर्टिलाइज शायद ना कर पाए, और ऐसे में कंसीव करना भी मुश्किल होती है। पीसीओडी का सिम्टम आसानी से पता लगाया जा सकता है। बहुत ज्यादा हेयर लॉस होगा, हिरचुटिज्म, बॉडी के अलग अलग जगह में हेयर्स आएंगे, मुस्टैच भी आ सकते हैं, फेस में हेयर्स आ सकते हैं, बॉडी में सडनली हेयर्स आने शुरू होंगे जहां पे आमतौर पे नहीं होती है। पेल्विक एरिया में, कमर के आसपास में बहुत ज्यादा पेन होगा। इनफर्टिलिटी, वजन सडनली आपको बनना शुरू होगा। इरेगुलर पीरियड्स, सेम डेट पे नहीं आएगा, कभी मिस होगा, कभी बिफोर टाइम आएगा। फैटिक, कमजोरी, थकावट होगा। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगी। एक्ने, पिंपल्स आएंगे, स्पॉट्स भी आ सकते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा पेनफुल टाइम है जिसके थ्रू से फीमेल्स गुजरती है। 40 तक पहुंचते पहुंचते एक और, उससे पहले प्रेगनेंसी का दौर आता है, उसका भी एक छोटा सा आपको झलक दिखा देता हूं। अगर हम लोग कोशिश करें सारे जेंटलमैन की, एक आधा किलो का पत्थर या फिर 700 ग्राम, 1 किलो का पत्थर अपने पेट में किसी चीज से बांध के लेके पूरा दिन घूमेंगे, शायद हम आधा दिन भी घूम नहीं पाएंगे, नॉट इवन हाफ डे। अनबियरेबल होगा। एक फीमेल करीब एटलीस्ट 3 से 4 किलो का बेबी, फुल्ली मेच्योर, कम से कम 3 महीना अपने बॉडी में लेके घूमते हैं शुरू से। मान लो सेकेंड ट्राइमेस्टर से, फोर्थ मंथ से कम 1.5-2 किलो का बच्चा लेके सारी, पूरा दिन पूरा रात सारे काम काज, डेली लाइफ वैसे ही बिताती है। प्रेगनेंसी में कुछ कॉमन चेंजेस आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग होगा सुबह उठ के ही। ब्लडर प्रॉब्लम्स, आपको फ्रीक्वेंटली यूरिन की प्रेशर आएगी, क्योंकि फीटस बड़ा होता है तो यूरिनरी ब्लडर पे दबाव पड़ता है। कमर में दर्द होगा। स्किन में चेंजेस होंगे, आपके हेयर्स बहुत मोटे हो जाएंगे, पतले भी हो सकते हैं, हेयरफॉल भी हो सकता है। फैटिग एंड फेंटनेस, आप बहुत थक जाएंगे, कमर दर्द होगा, कमजोरी होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप से बेड में सो नहीं पाएंगे, आप पलट नहीं पाओगे, आप अपने आप से बेड से उठ नहीं पाओगे। आप वॉशरूम में, अगर आपका इंडियन टॉयलेट है, आप शायद बैठ भी नहीं पाओगे। तो ये जो प्रेगनेंसी का पीरियड है ना, इट्स वेरी पेनफुल। इसके बाद जो बच्चा पैदा होने से लेकर 2 साल का टाइम है, दैट इज पैथेटिक लाइफ, स्लीपलेस नाइट। आपका खाने पीने का कोई टाइमिंग नहीं है। शायद ये 2 साल में माँ को ठीक से शैम्पू वगैरह, स्किन केयर का भी ध्यान नहीं रहता, या फिर आप कर नहीं पाते। एनी टाइम ब्रेस्ट फीडिंग, रात 24 घंटे में कभी भी बच्चा रो सकता है, आप उनको ब्रेस्ट फीड करते हो। जो प्रेगनेंसी से लेकर 2 साल का जो पीरियड होता है ना, इट्स वेरी पैथेटिक। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी बैड फेज, जिसको हम मेनोपोज कहते हैं, जो 40 के आसपास में आता है, जहाँ पे पीरियड बंद हो जाता है। एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है।
डिक्रीज लिबिडो हो सकता है, फैटिक हो सकता है, इंसोम्निया नींद ना आने की बीमारी, हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी, आप छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आ जाएगा, वेट गेन हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मेमोरी लैप्सेस हो सकते हैं, वेजाइनल ड्राइनेस हो सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस है, जैसे आप देख सकते हो, सर दर्द हो सकता है, दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लीडिंग गम हो सकता है, ब्रेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में चेंजेस आ सकते हैं, जैसे आप आपको फ्रीक्वेंटली यूरिन यूरिन का फीलिंग्स होगा, लेकिन आपको ऐसा भी लगेगा कि कंप्लीट खाली नहीं हुआ। हॉट फ्लैशेस आ सकते हैं, हेयर पतला, बाल झड़ सकते हैं, बाल पतला हो सकते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, पल्पिटेशन हो सकता है, स्किन ड्राई हो सकता है, खुजली वाला हो सकता है, यूट्रस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वेट गेन हो सकता है, रातों को बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है, डिजीनेस, नींद आ सकता है, मेमोरी कम हो सकता है। इतने सारे चेंजेस से आप गुजरोगे, और कमाल की बात है, हम घर वालों को कभी पता भी नहीं चलता, और शायद कभी भी किसी भी फीमेल्स ने इसके बारे में शिकायत भी नहीं की होगी। तो मेरा मानना है कि ये जो चेंजेस से एक फीमेल गुजरती विदाउट अ कॉम्प्लेन, दे डिजर्व ह्यूज रिस्पेक्ट। एंड एक क्लैप तो जरूर बनता है कि इन सारे लेडीज के लिए, आप अपने घर वालों के लिए एक बार जरूर क्लैप करें, जो ऐसे ऐसे परिस्थिति से गुजर के भी हम सबका ध्यान रखा। एक महिला का डेली लाइफ आप इस फोटो में देख सकते हैं, मल्टीटास्किंग हम कहते हैं। जैसे दुर्गा के बहुत सारे अलग अलग अवतार होते हैं, हमने देखा उनके बहुत सारे हाथ हैं। एक्चुअली में ये सही है। उन्होंने हमने मंदिर में दुर्गा का मूर्ति देखा, उनके अलग अलग हाथ में अलग अलग चीजें होती हैं। मोर और लेस हमारे घर में भी दुर्गा होती है, और जैसे आपकी इस फोटो में दिख रहा है, एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में काम, फोन, मोबाइल, लैपटॉप, बच्चों का टिफिन, शॉपिंग, कुकिंग, मोबाइल, घर, झाड़ू पोछा, हस्बैंड का। दिस इज अ डेली लाइफ। एवरेज में एक फीमेल्स ये 5 प्रॉब्लम से हर रोज गुजरती हैं। लैक ऑफ रेस्ट, उनको रेस्ट नहीं मिलता। लैक ऑफ स्लीप, सबसे पहले उठती है, सबसे बाद में सोती है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने कहा आखिर में महिला ही खाना खाती है, कभी उसके हिस्से में दाल नहीं होती, कभी एक रोटी कम होता है, कभी सब्जी नहीं मिलती, कभी अंडा नहीं मिलता, वैसे ही खा के सो जाती है, और इसके कारण आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन का सीवियर डेफिशिएंसी होता है। जितने भी लेडीज यहाँ पे हैं, मैं पूछना चाहूंगा, शादी के बाद, जब से बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर आज तक, क्या आप लोगों को रोज आधा घंटा 1 घंटा टाइम मिलता है अपना ध्यान रखने के लिए? शैम्पू करना, कंडीशनिंग करना, क्रीम लगाना, थोड़ा सा मिरर के सामने बैठ के अपना अपने आप को सजाना। क्या बच्चे पैदा होने के बाद 1 घंटा टाइम आपको रोज मिलता है? ज्यादातर लोगों का जवाब है नो। उसके बाद उनके लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन हमेशा होता है। हस्बैंड का ऑफिस में प्रॉब्लम है तो बीवी को, माँ को स्ट्रेस होता है। बच्चों का पढ़ाई ठीक नहीं हो रहा है, माँ का स्ट्रेस होता है। बच्चा रात को लेट नाइट कहीं पे है, चाहे पढ़ाई कर रहा हो या फिर बाहर दोस्तों के साथ हो, तभी माँ को नींद नहीं आती। एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाले हैं, बच्चों से ज्यादा माँ को टेंशन होता है। तो ये जो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन है, मुझे लगता है हर रोज दिन में 1-2 बार इसका शिकार होती है। और कमाल की बात यह है कि इसके बारे में वो कभी कॉम्प्लेन नहीं करती। दोस्तों, एक दो छोटा सा जेस्चर, एक दो छोटी छोटी हमारी जो हैबिट्स होती है ना, जैसे थैंक यू बोलना शुरू करें हम। उन्होंने आपको कुछ भी दिया होगा, चाय दिया होगा, खाना दिया होगा, आपके कपड़े प्रेस किए होंगे, आपको टिफिन दिया होगा। अगर हम लोग एक बार थैंक यू कह देंगे ना, उनका थकान दूर हो जाएगी। और मेरा रिक्वेस्ट होगा सारे लोगों से कि जब भी आप खाना खाए, परिवार एक साथ में खाना खाए, घर के जो मेन लेडी है उनको साथ लेके खाना खाए, माँ हो, बीबी हो, बहू हो, भाभी हो, जो भी है, उनको लेके खाना खाए। उनको न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा, और सब लोग मिलके उनको लगेगा कि मैं इस परिवार का ऐसा भी हिस्सा हूं, जो उनके साथ घुल मिल के खाना खा के थोड़ा सा खुशियों में भी शामिल हो सके। जस्ट नॉट कि लोगों का देखभाल करो। तो इतना एक छोटा सा जेस्चर, थैंक यू, एंड साथ में खाना खाना हम कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोगों से कम आज से कोशिश करें कि ऐसा हम करेंगे। दूसरे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इन महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑन एन एवरेज 40 के बाद 50% महिला को हड्डी की प्रॉब्लम होती है। मेनोपॉज के बाद हड्डियां कमजोर होती है, और वो कैल्शियम तभी लेती है जब बहुत ज्यादा बीमार होती है,
हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और हम महिला को तब बीमार मानते हैं, अनफॉर्चुनेट, ये दुख की बात है, हम महिला को तब बीमार मानते हैं जब वो बेड रिडन होती है। जब तक वो बेड में ना पड़े हमें लगता है बीमार नहीं है, क्योंकि वो बोलते नहीं है, उनको लगेगा घर नहीं चलेगा, माँ के बिना, बीबी के बिना, बहू के बिना, भाभी के बिना घर कैसे चलेगा। तो अपने जितने भी, जितना हो सके इग्नोर करके करने की कोशिश करती है। कैल्शियम तो बहुत दूर की बात है, हम उनका थर्मोमीटर भी कभी नहीं लगाते हैं, पूछते भी नहीं है। तो 30 ऑनवर्ड्स एक कैल्शियम कंपलसरी है। मैं सारे हस्बैंड, सारे बेटों, सारे आ, लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी महिला आपके घर में 30+, उनके लिए एक कैल्शियम जरूर दें। तो साल में 4 डिब्बा कैल्शियम खाए, और जब वो 40-45 के आसपास में पहुंचेंगे यानी मेनोपॉज के बाद, तो लाइफ टाइम एक एक कैल्शियम की टेबलेट रोजाना लें। दूसरा, ऐसा कौन सी महिला होगी जिनका उम्र 40 की है, आप सबसे पूछना चाहूंगा, जिनका उम्र 40 की है और उनका कमर दर्द नहीं है, ऐसा कोई महिला है? यानी हम कह सकते हैं कि 40 के आसपास में हर महिला को हड्डी की प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि उन्होंने कैल्शियम नहीं लिया, उन्होंने सुबह से लेकर रात तक जितने भी काम किए, कभी रेस्ट नहीं लिया, जब तक हो सकता है भारी चीज उठाते हैं, अपना ध्यान कभी नहीं रखा, कभी नहीं रखा, और जिसके कारण हड्डी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया होती है। तो 40 के आसपास से, या फिर जब भी उनको कमर में दर्द वो कॉम्प्लेन करती है, ऑर्थोमेगा देना शुरू करें। और ऑर्थोमेगा कम से कम 3 महीना, 6 महीने या फिर 1 साल के लिए दे। एक बेहतरीन टॉनिक है हमारे पास, वुमेन पावर, जो हर महिला को लेना चाहिए, चाहे 14-15 साल का बेटी हो, 25 साल की बेटी बहू हो, या फिर 30-35 साल की मिडिल एज फीमेल्स हो, उन सबको हम दे सकते हैं। डेली का जो थोड़ा बहुत थकावट है, कमजोरी है, पोटेंशियल डिजीज का जो रिस्क है, वो सबको दूर करेगा। उसके अलावा 3 बहुत डेडिकेटेड खास प्रोडक्ट है, पिंक 18, फाइटर 40, पिंक 18, फाइटर 40 और प्रोबायोटिक। 13-14 साल से लेकर 38 तक हम पिंक 18 दे सकते हैं। जिनका हेल्थ बहुत अच्छा है, फिट एंड फाइन है, आप साल में 2-4 बॉटल देना। जिनको थोड़े बहुत दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप उनको रेगुलर बेसिस पे 5-6 महीना लगातार दे सकते हैं। 38 से लेकर 42-43 तक जब मेनोपॉज होता है, तो मेनोपॉज एक बार से नहीं होता है, ये 2-3 साल तक इस तरह के मतलब चेंजेस हो सकता है। कभी पीरियड्स आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी मिस होगा, कभी ओवर ब्लीडिंग होगा। तो ये जो पीरियड है 3-4 साल का, उस दौरान हम फाइटर 40 देंगे। हैप्पी लेडी प्रोबायोटिक साल में 1-2 डिब्बे जरूर देना है। और जो 20 साल से लेकर 30 या 35 का जो एज के बेटी बेटियां और बहुएं हैं, उनको मेरिन कोलेजन जरूर दे। ये हड्डी के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, नाखून के लिए अच्छा है। इसके अलावा बॉडी में और भी बहुत सारे फायदे देते हैं। तो दोस्तों, एक और खास प्रोडक्ट जो मेरा मानना है बहुओं को जरूर दे, और उन लेडीज को जरूर दे जो अपना ध्यान नहीं रख पाते, ब्यूटी फ्यूल। दोस्तों, ये जो सारे प्रोडक्ट आपके स्क्रीन में है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोगों से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से जितना हो सके, यहाँ से आप अपने घर वालों को, बीबी को, बहू को, भाभी को, मदर को, इनमें से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आप उनको गिफ्ट करें। ये उनका हक का प्रोडक्ट है, उनको मिलना चाहिए। इससे वे ऑफ सेइंग थैंक यू, एक एक्नोलेजमेंट होगा। और इन प्रोडक्ट से उनके लाइफ में बहुत सारे अच्छे बदलाव होंगे। उनकी थकावट, कमजोरी, परेशानी, पीरियड्स के कॉम्प्लिकेशंस, मेनोपॉज के कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस, ओवरवेट, ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। इसके साथ कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स के डिटेल में नहीं जाते, इनके बारे में हम सबको थोड़ा बहुत पता है। शतावरी जीरा है, जो पीरियड के प्रेगनेंसी के लिए और डिलीवरी के बाद हम दे सकते हैं। लिकोरेस, जिनको व्हाइट डिस्चार्ज है, हम उनको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आपको 3 फेस वॉश दिखेगा, इसमें से कोई भी एक फेस वॉश आप उनको जरूर दें, और उनको आधा घंटे का टाइम आप मैनेज करके 2 दिन में सम हाउ क्यों अपना ध्यान रख पाए। दोस्तों, मैंने एक
फीमेल की जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, और जितने भी मैंने बातें आपके साथ शेयर किया है, सीन दैट कि लोगों के लाइफ में ऐसा एक्चुअली होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ जहां में भी हो सके मेरे से थोड़ा बहुत भी मैं कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ। सुबह से लेकर रात तक जहां में भी मेरे से जो कुछ भी बन पाता है मैं कोशिश करता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है सीइंग दैट कि उनको खुशी मिलती है। चाहे आप कुछ कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन आप जो कोशिश करते हैं ना उससे उनको बहुत सुकून मिलता है। तो इसमें से एक या दो प्रोडक्ट आप निकाल के उनको दो, और उनको आधा घंटा का टाइम आप मैनेज करके दो कि इस टाइम पे आप अपना ध्यान रखो, अपना ग्रूमिंग करें, थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगाए, अच्छे से हेयर को मेंटेन करें। तो ये उनके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ला के देंगे। कुछ प्रोडक्ट और है मिडिल एज फीमेल्स के लिए, 30+ के लिए, एंटीऑक्सीडेंट डे क्रीम एंड नाइट सीरम। स्वीट ब्लिस का और भी कुछ एडवांस प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने एक महिला का स्ट्रगलिंग हाउसवाइफ का जिंदगी देखा, और जितने महिला यहाँ पे है मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा जितने भी मुझे दिखेंगे स्क्रीन में। मुक्ता जी, ओनली द फीमेल्स नेम, हाँ। अलका जी, अश्विनी जी, किसी का नाम अगर छूट जाता है डोंट टेक इट अदरवाइज। बबीता जी, बिमला जी, अश्मिता कोठारी, ज्योति जी। तो जितने भी हमारे यहाँ पे फीमेल्स हैं, उनके जो इस वक्त हम जिनको हम लोग एंटरप्रीन्योर्स कह सकते हैं, एंटरप्रीन्योर्स जिनको हम नेटवर्कर कह सकते हैं, बिजनेस वुमन कह सकते हैं, ये सारे लोग अपना फैमिली, वो स्ट्रगलिंग, वो फाइटिंग, वो स्ट्रेस वाला लाइफ जीने के बावजूद ये एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला लाइफ भी जीती है। तो सैल्यूट टू दोस्त जो अपने घर को मेंटेन करके, परिवार को मेंटेन करके, ये सारा चीजों से गुजर के इस तरह का जिंदगी भी जीते हैं। दे आर नॉट लेस देन एन इंडियन आर्मी, मेरा मानना है, जो बॉर्डर पे जंग लड़ते हैं। और ये बहुत इसके लिए बहुत करेज चाहिए कि आप दुश्मन को गोली मारो, और जब आपको मालूम है आपके सीने में भी गोली लगेगा, इसमें बहुत करेज चाहिए। कम से कम उतना ही करेज मुझे लगता है इन फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को भी चाहिए, जो घर भी संभालती है और साथ साथ अपने लिए एक अच्छा नाम, पहचान और बिजनेस भी करना चाहती है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा ही फीमेल्स डोमिनेटिंग रहे हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स ओवर द वर्ल्ड 74% है नेटवर्क मार्केटिंग में। शायद आप सुन के हैरान हो जाओगे कि इतना कुछ करने के बावजूद कैसे मैनेज कर पाती है। ये उनके डीएनए में है, ये एडवांटेज उनके जीन में है, उनके क्रोमोसोम में है। नेटवर्क मार्केटिंग में महिला को कामयाब होना तय था, और ऊपर वाले ने उनके डीएनए में डाल के रखा है। कुछ खूबियां होती है उनमें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्यों वो कामयाब होती है। ये है वो रीजन। फीमेल्स हमेशा घर में रहना चाहती है अपने बच्चों के साथ, और ये रीजन है कि नेटवर्क मार्केटिंग उनका पसंदीदा बिजनेस है, क्योंकि बच्चों के साथ रह के अपने फेवरेट टाइम पे जो टाइम वो निकाल सकती है, जो टाइम को निकालने के लिए उनके पास प्रेशर नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक काम करना होगा, ऐसा नहीं है। वो अपने हिसाब से फ्री का टाइम निकल के काम करेगी, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में फीमेल जाना पसंद करती है। आप किसी भी पार्टी में फीमेल्स के साथ जाती है, ये सवाल कौन उठता, ये स्टेटमेंट कौन पहले देता है? जल्दी जाना पड़ेगा, राहुल घर आ चुका है, उसको खाना देना पड़ेगा। ये माँ बोलती है, बाप बोलता है? माँ बोलती है। तो घर का ख्याल हमेशा सबसे ज्यादा फीमेल्स को रहती है। चाहे आपका घर का पालतू जानवर हो, बारिश होने वाला, बाहर कपड़े क्यों ना रखा हो, किसी का ट्यूशन से आने का टाइम क्यों ना हो, किसी के कपड़े प्रेस करना क्यों ना हो, कल सुबह किसी के लिए कुछ खाना बनाना क्यों ना हो, तो ऑल दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स का फिक्र हमेशा फीमेल्स को ज्यादा रहती है। और उनके लिए इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा सबसे अट्रैक्टिव बिजनेस रहा, क्योंकि वो अपने पसंद के हिसाब से 2-4 घंटा निकल के कर सकती है। और वो जो 2-4 घंटा वो करती है ना, जान लगा के करती है। फीमेल्स में हमेशा एक नर्चरिंग इंस्टिंक्ट रहता है, यानी उनको चीजों का ध्यान रखना बहुत अच्छे से आता है। चाहे घर हो, फर्नीचर हो, बर्तन हो, आपके सोफा हो, कपड़े हो, गार्डन हो, जानवर हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, चीजों का ध्यान अच्छे से रखने का एक जेनेटिक, या फिर आप बोल सकते हो बाय बर्थ, एक इंस्टिंक्ट फीमेल्स में हमेशा होती है। यानी
एक टीम एक फीमेल जितना अच्छे से नर्चर कर सकती है, ग्रूम कर सकती है, हैंडल कर सकती है, एक मेल उतना बारीकी से नहीं कर सकता। मैं सबसे जानना चाहूंगा क्या मैंने सही कहा? आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। तीसरा है बेटर नेटवर्कर्स। एक ये थोड़ा सा फनी भी है। एक सोसाइटी में कहाँ पे क्या हो रहा है ये खबर हमेशा फीमेल्स के पास रहती है, क्योंकि उनको ये सुनना सुनाना इसके बारे में बात करना पसंद है। डोंट टेक इट अदरवाइज। उनका कनेक्शन हमेशा स्ट्रांग होता है, उनको खबर रहती है चीजों का, किसके घर में क्या हो रहा है। आपस में वो सारी चीजें डिस्कस करती है, छोटे बड़े चीजें वो डिस्कस करती है। तो आप एक फीमेल्स को कुछ भी बोलने जाओगे ना, वो ध्यान से सुनेगा, चाहे वो चीजें इंपॉर्टेंट हो या इंपॉर्टेंट ना हो। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जब फीमेल के पास आती है, अपलाइन मेंटर लेडी के पास आती है और कुछ बोलना चाहती है, तो अपलाइन फीमेल बहुत ध्यान से सुनता है। इसके कारण उनका कनेक्शन बेहतर होता है। तो एक लेडी का अगर टीम होगा ना, वो टीम कभी उस महिला को छोड़ के नहीं जाएगी। दे आर ऑलवेज अ बेटर नेटवर्कर। उनका कनेक्शन हमेशा स्ट्रांग रहता है। आप उनको किसी भी शहर का नाम बोल दो, कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढ के निकाल के देंगे, हाँ उसमें वो रहता है, इसका वो रहता है, उसका वो रहता है। दे आर वेरी गुड कनेक्टर। तो बेहतर नेटवर्कर हमेशा से ही है। वो बेहतर कम्युनिकेटर है। बेहतर बेहतर कम्युनिकेटर होने के पीछे उनका एडवांटेज ये है कि फीमेल्स के साथ हम लोग ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, उनको सुनना पसंद करते हैं। आप 5 सवाल, सारे जेंट्स को कह रहा हूं, आप अपने, आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आया है, वो जेंट है। एक प्रोस्पेक्ट आया है, वो एक पुरुष है। उसने 5 सवाल आपसे पूछे, आप इरिटेट हो जाओगे। वो 5 सवाल, वो प्रोस्पेक्ट अगर किसी महिला को पूछना होगा, तो पहला हो सकता है वो 5 सवाल ना पूछे, गिन चुन के 2 3 या 4 पूछेंगे। और अगर पूछना भी होगा, वो सवाल को इतना नाइसली प्रेजेंट करेगा कि उस महिला को उसका जवाब देना आसान हो जाए। वी आर, हमारा जेस्चर टुवर्ड्स ए फीमेल रेस्पेक्ट मतलब रेस्पेक्टफुल होता है। हम फीमेल्स को विद ड्यू रिस्पेक्ट सुनते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको जवाब देते हैं, और उनको ध्यान से हम मानते भी हैं। यानी उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन हमेशा सॉफ्ट रहता है। इसके कारण वो हमेशा बेटर कम्युनिकेटर होता है। और आज के टाइम में इक्वल अपॉर्चुनिटी है मेल फीमेल्स के लिए। मल्टीटास्किंग, वो बिजनेस के साथ साथ टीम के साथ साथ टीम के घर के प्रॉब्लम के साथ साथ टीम के घर के लोगों के रिश्तेदारों के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगी। उसके बर्थडे भी सेलिब्रेट करेगा, उसके घर में टीम लेके पहुंच जाएगा। घर में अगर कोई बीमार है तो पूरा टीम के साथ जाके उनका हाल खबर, दे बिकम फैमिलियर। वो एक फैमिली जैसे माहौल क्रिएट करते हैं। और सिक्योरिटी ऑब्वियसली, जैसे कोई भी टीम मेरा हिसाब से एक फीमेल के पास ज्यादा सिक्योर महसूस करेगा, क्योंकि लगता है या, और ये बेसिक इंस्टिंक्ट है। वो ज्यादा मैनिपुलेटिंग नहीं होते, वो ज्यादा इधर उधर का चीजों को नहीं करेगा। फीमेल्स हम हमेशा ऑनेस्टी के साथ टीम को हैंडल करेंगे, तो ये एडवांटेज उनके पास होता है। उनका टीम की रिटेंशन कैपेसिटी, रिक्रूटमेंट कैपेसिटी, टीम हैंडलिंग कैपेसिटी, टीम को डील करने का कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, ये बेहतर होता है। दोस्तों, ये रीजन है कि आज पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 74% फीमेल्स डोमिनेटिंग है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके बिजनेस में आप अपने लाइफ पार्टनर को, अपने वाइफ को, अपने मदर को, अपनी सिस्टर्स को, घर के महिलाओं को भी शामिल करें। आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होगा। और हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग रोल प्ले करें। हस्बैंड बिजनेस को प्लान करें, टीम की डेवलपमेंट को प्लान करें, और वाइफ टीम को मैनेज करे, टीम के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करे, उनको गाइड करे, उनको मेंटरशिप करे, उनको काउंसलिंग करे। आपको रिजल्ट दिखेगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, मुझे मिलने का मौका मिला कोलकाता में। हमारे एक नई टीम है, दीप चैटर्जी और कृष्णा चैटर्जी, बोथ आर वर्किंग। पहले वो एक शानदार कंपनी फॉर्म करके चला रहे थे, और प्राउडली मैं कहना चाहूंगा हमारे साथ मार्च हो चुके हैं। तो दोनों अलग अलग रोल प्ले करते, साथ काम करते, सो गुड टू सी देम। तो मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी इसी तरह से अपनी टीम को हैंडल करने के लिए अपने लाइफ पार्टनर को इसमें शामिल करें। दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। जस्ट टू से फ्यू वर्ड्स, हमारे लाइफ में ना ग्रेटिट्यूड की कमी है। ग्रेटिट्यूड,
यानी हम थैंक यू बहुत आसानी से नहीं बोलते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हमारे लाइफ में अगर कोई ऐसा एक दो लोग होंगे जो सबसे ज्यादा थैंक यू डिजर्व करते हैं, सबसे ज्यादा, वो आपकी मदर है, आपकी सिस्टर होंगे, आपकी वाइफ होंगे। नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी। कभी करके देखना। उन्होंने आपको खाना दिया एंड ऑनेस्टली बोलना, हाँ, अच्छा बना बुरा बना डजेंट मैटर, क्योंकि उन्होंने आपको खाना सर्व किया ना, इसलिए उनको तरफ देखे एक बार थैंक यू बोलना। आज यू सी द रिएक्शन ऑन हर फेस, आपको खुशी मिलेगी। प्लीज कोशिश करना। और साथ में कुछ प्रोडक्ट्स हमने आज डिस्कस की है, ये प्रोडक्ट्स उनको जितना जल्दी हो सके आप पहुंचाएं। तो मैं आप सबको थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करूंगा और मैं चाहूंगा कि सारे लोग दिल खोल के अपनी माँ को, अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, जिसको भी आप थैंक यू कहना चाहते हैं, बहुत शोर शराबे के साथ नहीं कहना है। जेंटली आपको बोलना है थैंक यू मदर, या फिर थैंक यू माँ, थैंक यू। आप अपनी धर्म पत्नी का नाम बोल के उनको थैंक यू बोल सकते हैं। मैं सबको एक बार के लिए अनम्यूट करूंगा। आप दिल से उन लोगों को एक बार जरूर थैंक यू बोले जिनको, जिनका हक है कि आप उनको थैंक यू बोले। सो आई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट करने का एक्सेस दे दिया। सारे लोग प्लीज एक बार के लिए अनम्यूट करें और उन सभी लोगों थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। थैंक Thank यू। you. थैंक यू Ladies. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर। हम क्लैप भी कर सकते हैं सारे फीमेल्स के लिए जो हमें यहाँ तक पहुंचाने में सब कुछ कुर्बान कर दिया है। ग्रेट थैंक यू सर, सैल्यूट, थैंक थैंक यू एंड यू, क्लैप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। बाय। Great. मेरे तरफ से सारे फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और जो लोग नहीं जुड़ पाए, उन सारे लेडीज जो किसी ना किसी का मदर होगा, वाइफ होगा, सिस्टर होगा, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया जो अपने हम सब के लिए जो कुछ भी किया। ये थैंक यू कभी काफी नहीं हो सकता, बट इट्स ए जेंटल एक्नॉलेजमेंट कि हम इसकी कदर करते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। आप लोग अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो दो चीजें मैंने आपसे शेयर की है ना, दो तीन चीजें मैंने आपसे शेयर की है, प्लीज आज से कोशिश करें हर बार जब आपको खाना सर्व करते हैं आप उनको थैंक यू बोलें। और प्लीज एक बार का खाना साथ लेके खाएं, मदर हो वाइफ हो जो भी है, एक वक्त का खाना साथ लेके खाएं। और कभी कभी आप उनको, जब आपका पे आउट आता है ना, मदर को और वाइफ को डिनर पे लेके जाएं। और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आप सबको यहाँ पे दिखाया, इनमें से एक दो प्रोडक्ट जो आप आपके कैपेसिटी में है, आज कल में जरूर उनको लाके दें। दोस्तों, आज का सेशन को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना है, ये इंपॉर्टेंट सेशन है। एक्चुअली हमें ना लाइफ कैसे गुजारनी है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, कभी सीखने का सिखाने का मौका नहीं मिलता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ही जिंदगी गुजर गई, प्रॉफिट एंड लॉस में जिंदगी खत्म हो गया, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के चक्कर में जिंदगी खत्म हो गई। हमें कभी मौका ही नहीं मिला कि घर में कैसे जिंदगी जीना है। तो छोटा सा कोशिश था, और मुझे लगता है हमें ये छोटी सी कोशिश ना हमारे लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लाने वाले हैं। तो सारे लेडीज वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या कोई फीमेल, कोई महिला है कुछ कहना चाहेंगे? ओनली फॉर लेडीज, अगर किसी को कुछ भी कहना है, एनी फीमेल हियर, एनीबडी, एक दो लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आज आप मत कहो, आज आप सुनो। थैंक यू, आज सारे लोग आपके लिए बोलेंगे। दोस्तों, ऐसा सेशन हम लोग दोबारा जरूर करेंगे और ये सेशन आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आज का सेशन से हमारे लाइफ में चेंजेस आएंगे और हम ये कोशिश करेंगे। तो इजाजत चाहूंगा आज का सेशन यहीं पे खत्म करने के लिए। रहमान सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विद्या खंडेलवाल, थैंक यू मैम, आपको बहुत भी ही थैंक यू। शानदार सेशन था आज आपका, और आपने लेडीज के लिए इतना मतलब बताया है। अगर ये चीज वाकई में हर इंसान समझे तो उनके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है।
और मैं तो यही कहूंगी कि जो आपने जो बातें बताई है वाकई में मानने वाली है, क्योंकि लेडीज में बहुत चैलेंज आते हैं जब वो पैदा होती है उस दिन से लेके जब वो लास्ट टाइम तक रहती है। बहुत चैलेंज है, लेकिन उस चैलेंज को समझने वाला समझ सकता है, और एक लेडी से लेडी समझ सकती है। बहुत कम जेंट्स होते हैं जो समझते नहीं है, लेकिन आपने जो इतनी बारीकी से जो बताई है ये बात, वाकई में बहुत अच्छे तरीके से बताई है। अगेन थैंक यू सो मच मेरी तरफ, पूरी टीम की तरफ से। मैं आपको ये सेशन के लिए बहुत अच्छा सेशन था आज का, कि सच्ची में बहुत अच्छा सेशन था। ऐसे सेशन देते रहिए, और बस मैं तो यही कहूंगी जो चीजें बताई उसको हम हमारे जो भाई है वो इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके मॉर्निंग सर, मैं बोकारो से हूँ सर। जी सर आज तो जेंट्स का आप आंखें खोल दिए सर, बहुत अच्छा सेशन रहा सर, बहुत शानदार सर। पूरे ओके लाइफ की तरफ से मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहेंगे सर। थैंक यू। पूनम थैंक मैडम यू सो हमारे मच साथ हैं। सर। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू। यस सर। थैंक यू कहना आज हमारी बारी है, आप लोगों को थैंक यू लेना है। आप सबको, हम सब की तरफ से थैंक यू। यस सर, थैंक यू आपको भी, क्योंकि आपने जिस तरीके से इन बातों को रखा ना, रियल में मतलब मल्टीटास्क होती है लेडीज, और आपने जो आज हमें डेडिकेट किया, थैंक यू, क्योंकि इसको बहुत लोग नहीं करते हैं, और उनको लगता है कि ये हमारा डेली का काम है। तो रियल में आज जितनी भी इसमें लेडीज होंगी प्राउड फील की होंगी, यस हमारे बारे में भी बातें होती है। तो थैंक यू सर आज का सेशन के लिए, आपको रियली में दिल से थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू नीता मैम सर। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका है हैंड राइज है। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने जो भी आज बताया महिलाओं के लिए, मैं हर बार स्टेज पे बोलती हूँ यही बातें। कोई थैंक यू नहीं बोलता है, पूरा दिन मेहनत करते हैं तो भी शायद अब किसी परिवार के साथ बैठे हैं तो किसी के घर में सुधार आ जाए, नहीं तो हमारे लिए तो यही बात है, नया नया 9 दिन बाद में पुराना हो जाएगा। अभी से हर कोई तो बोलेगा, जितने भी हमारे जी, हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जेंटलमैन हैं। हमें पता नहीं आप था, मैं सर ना कभी नौ बता दिन नहीं से गया था। पहले ही ऐसा सेशन लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ सब नया नया 9 दिन ही रहने वाला है। जी बाकी सब जैसा चलता है वैसे ही चलता जाएगा, क्योंकि ये आदत हो जाती है। तो आप 9 दिन से पहले ही दोबारा ये रिपीट किया कीजिए शायद जी बहुत ज्यादा नीता सुधार आ जाएगा। नीता नीता आंटी डोंट वरी, हम लोग डेली करेंगे। नहीं, 9 बजे वाला भी टाइम सही है। जी सर, मुझे ये आप पे और कृष्णा सर पे भरोसा है, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो। पर मैं सबकी बात कर रही हूँ ना, सबके लिए नया नया अरे 9 दिन है। तो हमारी ये 9 दिन से पहले रिपीट हो जाए तो अच्छा है, सारी महिलाओं की लाइफ सुधर जाएगी। थैंक यू नीता सो आंटी मच सर। हमारी मदर और हमारी वाइफ से बात करोगे तो वो भी बोलेंगे ये भी ऐसे ही है। नहीं, 9 बजे नहीं, जैसे मैंने टाइम कहा सही ना, है। ये हम इसके लिए किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि बेसिक चीजें हमें कहीं पे सीखने का मौका ही नहीं मिला आज तक। हमने बचपन से देखा, मदर काम करने के लिए है, फादर बाहर काम करने के लिए है, तो हमने कभी ये सीखा ही नहीं है। तो आज मौका था, हमने सीखा, और सारे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जेंटलमैन हैं, जैसे मैंने कहा, वो जरूर आज से इम्प्लीमेंट करेंगे, डोंट वरी। वो मैं कृष्णा सर को पर्सनली बोला करती हूँ ना, कि आप भाभी जी को थैंक्स बोलिए, कुछ गिफ्ट ला के दीजिए, इसीलिए वो बोल रहे हैं आज उम्मीद है आज का सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा, और हमारे लाइफ में बदलाव लाएंगे, और ऐसा रमान सर सेशन। रमान सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ शैलेश सिंह वाराणसी से। जी प्लीज। सर आज जो आपने सेशन लिया, बहुत सारे लोगों की आपने आंखें खोल दिया। हम जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलती कर रहे थे, आज हम सबको एक सीखने का आपने जो है अवसर दिया। और सबसे बड़ी बात मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा ओके लाइफ केयर को, जो इस तरह के सब्जेक्ट पे और बहुत डीपली जो है मतलब चर्चाएं करा करके जो है, और आप लोग कर करके जो है लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज का सेशन को खत्म करने की इजाजत चाहूंगा, ऐसे एक सेशन फिर से हम लेके आएंगे। तो जो मैंने कहा आप उसको प्लीज, उस पर हम लोग कोशिश करेंगे इस पे काम करने का, और मिलजुल के घर को भी
घर में भी खुशियां लाएंगे और सोसाइटी में भी खुशियां बांटेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू गुड सो नाइट। मच सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। Good night, sir.